गाइस वीडियो में मैं टू द पॉइंट बातें करूंगा कि आखिर आपको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर ही क्यों अपना बिजनेस शुरू करना चाहिए, जबकि दूसरे बिजनेस सेटअप में भी काम किया जा सकता है, जैसे प्रोप्राइटरशिप फर्म या पार्टनरशिप फर्म आदि। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही क्यों? ऐसे क्या फायदे हैं, ऐसे क्या स्पेशल बेनिफिट्स हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलते, सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ही मिलते हैं? क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बिजनेस को ग्रो करने में हेल्पफुल होती है? क्या लॉस की सिचुएशन में आपकी पर्सनल एसेट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सेफ रहती हैं? माइंड में आने वाले ऐसे ही कुछ और सवालों के जवाब जानेंगे आज के वीडियो में। लेकिन आगे चलने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 7 पॉइंट्स में मैं सारी बातों को डिस्कस करने वाला हूं कि व्हाई शुड यू ऑप्ट फॉर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। नंबर 1, बिजनेस ग्रोथ में हेल्पफुल। किसी भी बिजनेस की ग्रोथ तब होती है जब वह एक अच्छा बिजनेस करे, कंपनी को बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिले, ज्यादा पैसे कमाए और अपने काम से ज्यादा गुडविल अर्न करे। देखिए, कोई भी हो, चाहे मैं हूं या आप हो, हम किसी भी ऐसे पर्सन के साथ बिजनेस करना चाहेंगे या कॉन्ट्रैक्ट देना चाहेंगे जो ट्रस्ट करने के लायक हो, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ट्रस्टवर्दी बिजनेस सेटअप में काउंट होती है। आपने देखा होगा कि कोई भी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, चाहे किसी बड़ी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हो या फिर सरकारी टेंडर्स हो, 99% केसेस में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ही मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर सभी लोग ट्रस्ट करते हैं, उसकी अपनी एक क्रेडिबिलिटी होती है, इसलिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही बनानी चाहिए। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने का प्रोसेस क्या है, इसके लिए मैंने सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो की हुई है। और अगर आप में से कोई हमारी सर्विसेज अवेल करना चाहता है तो हमारी सर्विसेज का और वीडियो का लिंक, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब सेकंड पॉइंट की ओर चलते हैं, इन्वेस्टमेंट लॉस का रिस्क मिनिमम। बिजनेस ऐसा होना चाहिए जहां पे आपके इन्वेस्टमेंट लॉस होने का रिस्क कम से कम हो, और ये स्पेशल बेनिफिट आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिल जाता है। देखिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में पैसा आप दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक कैपिटल की तरह, जिसके लिए आपको कंपनी के इक्विटी शेयर मिल जाते हैं, और इसके बाद भी अगर कंपनी को चलाने के लिए फर्दर फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो कंपनी के ओनर, शेयर होल्डर या डायरेक्टर्स कंपनी में लोन की तरह फंड ट्रांसफर करके बिजनेस में फंड्स की नीड को पूरा करते हैं। अब अगर अनफॉर्चुनेटली या किसी भी एबनॉर्मल सिचुएशन में कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है या दिवालिया हो जाती है, तो जो फंड्स आपने शेयर कैपिटल की तरह कंपनी में इन्वेस्ट किए हुए थे, सिर्फ उतना ही लॉस होने के चांसेस होंगे, और जो फंड्स आपने लोन की तरह कंपनी में दिए हुए थे, वह फंड्स सेफ रहेंगे। जबकि किसी दूसरे बिजनेस सेटअप जैसे प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म आदि में सभी फंड्स रिस्क पर होते हैं, चाहे आपने वह फंड्स कैपिटल की तरह दिए हों या लोन की तरह दिए हों। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, जो कि है फंड्स रेजिंग। फंड्स के बिना कोई भी बिजनेस नहीं चलता, चाहे प्रोप्राइटरशिप फर्म हो या फिर पार्टनरशिप फर्म, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो चाहे लिमिटेड कंपनी हो। किसी भी प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म में आपको अपने ही सोर्सेज से या फिर लोन लेकर सारे फंड्स अरेंज करने होते हैं। अब वह लोन आप अपने रिश्तेदार से लें या फ्रेंड सर्कल से लें या फिर बैंक से लें, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में आपके पास रिलेटिव, फ्रेंड्स और बैंक के अलावा भी एक बहुत बड़ा सोर्स होता है, जहां से आप लोन की जगह इक्विटी इन्वेस्टमेंट लेकर फंड्स को अरेंज कर सकते हैं। आपने नाम सुना होगा एंजल इन्वेस्टर्स या फिर वेंचर कैपिटलिस्ट। ये ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ट्रांसपेरेंसी होती है, और इसके अलावा शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स की डिटेल ऑनलाइन अवेलेबल हो जाती है। फाइनेंशियल्स की डिटेल भी आसानी से चेक कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल होता है और इन्वेस्टर्स का बिलीव भी साथ में होता है, इसलिए आसानी से फंड्स रेजिंग हो जाती है। फोर्थ नंबर पे बात करते हैं कि पर्सनल एसेट्स का रिस्क जीरो है। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी का अपना पैन होता है, कंपनी अपनी अलग आईटीआर फाइल करती है, कंपनी के एसेट्स अपनी होती हैं और मेंबर्स या डायरेक्टर्स की एसेट्स अपनी होती हैं, और किसी का एक दूसरे के एसेट से कोई लेना देना नहीं होता। अगर किसी वजह से कंपनी बंद होती है तो कंपनी के लेनदार सिर्फ अपना पैसा कंपनी से ही मांग सकते हैं, और अगर कंपनी के पास फंड्स होंगे तो कंपनी लेनदारों को पैसा रिटर्न करेगी, और नहीं होंगे तो कंपनी इंसॉल्वेंसी में चली जाएगी। अब ऐसे केस में लेनदार किसी भी डायरेक्टर या शेयर होल्डर की पर्सनल प्रॉपर्टी, ज्वेलरी या बैंक बैलेंस से अपना पैसा रिकवर नहीं कर सकते, जबकि प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म के केस में लेनदार बिजनेस के मालिक की पर्सनल एसेट्स को सेल करके भी अपने पैसे को रिकवर करने का दबाव बना सकते हैं।
अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रूफ। सभी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बदले कंपनी के इक्विटी शेयर्स दिए जाते हैं, जो कि इस बात का प्रूफ होता है कि किस मेंबर ने या किस शेयर होल्डर ने कंपनी में कितने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं। ये इक्विटी शेयर सर्टिफिकेट शेयर होल्डर्स को कंपनी के मालिक होने का एहसास भी कराते हैं, क्योंकि टेक्निकली शेयर होल्डर ही कंपनी के असली मालिक होते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की। ये गाइस, किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सारा डाटा ऑनलाइन अवेलेबल होता है कि कंपनी में कौन डायरेक्टर हैं, कितनी कैपिटल है, कितनी पेड अप कैपिटल है, कंपनी का एड्रेस क्या है, कंपनी के लीगल कंप्लायंसेस कहां तक पूरे हुए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल होती है, जिसकी वजह से पूरी ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। और ये ट्रांसपेरेंसी आपको प्रोप्राइटरशिप फर्म या पार्टनरशिप फर्म आदि में नहीं मिलती। अब लास्ट में मैं लास्ट पॉइंट और कंक्लूजन की तरफ चलता हूं। देखिए, सबसे पहले कोई भी बिजनेस एक छोटे बिजनेस सेटअप से शुरू होता है, और लेकिन जैसे ही बिजनेस ग्रो करने लगता है वह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ मूव हो जाता है। ऐसे लाखों करोड़ों एग्जांपल्स हैं। वे लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ इसलिए मूव होते हैं क्योंकि बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के थ्रू ही ले जाया जा सकता है। इसलिए आप सभी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर बिजनेस को शुरू करना चाहिए। तो गाइज, ये थी सारी इंफॉर्मेशन कि आपको क्यों एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर बिजनेस शुरू करना चाहिए। आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।